सत्य ये है, क्योंकि जहां से अंत होगा वहीं से नया आरंभ होगा, नया आरंभ होगा, नया आरंभ होगा। संसार के कष्ट ने महादेव को उदासीन भाव से ग्रस्त कर दिया है। इतना गहरा नाता है शिव, सृष्टि के संचालक का मन दुखी स्वयं अब सृष्टि से ऊब गया है और अब जहां जहां महादेव के पग पड़ेंगे वहां जीवन नहीं, केवल हस्म बचेगी। आज तक महादेव के इस उदासीन भाव के विषय में सुना था, देख पहली बार रहा हूं। पिताश्री, पिताश्री रुक जाइए ना। माता पिताश्री कहाँ जा रहे? इतने उदास क्यों है वो? ये उदासीन महादेव हैं। किंतु इस उदासीनता का कारण क्या है? अकस्मात ऐसा क्या हो गया नारायण? जब भक्त मर्यादा न है तो भगवान का आहत होना स्वाभाविक है। महादेव का ये स्वरूप रावण के दुस्साहस का घात है। महादेव अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, अपना संसार त्याग रहे हैं, त्याग रहे हैं, त्याग रहे हैं। नमः शिवाय। तो नारायण, इस भाव का अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है, संसार का अंत निकट है, निकट है, निकट है। भूल गई वो क्षण किस प्रकार आपने छल किया था, षड्यंत्र में फंसाकर रावण का बंदी बनाया था हमें। आज से मेरे पुत्र राहु केतु तुम्हारे दास हुए रावण। असुर माता दीदी, ये छल का पाठ आप ही ने सिखाया है, तो ये सिंहासन केवल मेरा होगा। ये सिंहासन मेरा होगा, ये सिंहासन मेरा होगा। आक्रमण! वर्षों तक त्याग किए मैंने। अरे अनेकों युद्ध लड़े, किसके लिए? तुम सबके लिए। तुम्हें ये सिंहासन चाहिए तो ले लो, किंतु एक दूसरे के प्राणों के शत्रु मत बनो। हमें दान नहीं चाहिए असुर माता दीदी, छीनना ही हमारा स्वभाव है। बाहर निकालो इन्हें यहाँ से, निष्कासित कर दो स्वर्ग से। घसीटते हुए इन्हें यहाँ से लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो पुत्र? छोड़ो मुझे, रुको पुत्रो। महादेव, नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं पुत्र।
रखे है ध्यान सृष्टि का। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। मैं अब समझी महादेव कि आपने आज तक मेरी इच्छा क्यों पूर्ण नहीं की, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दिया। मैं सदा से शिव और शक्ति को अपना शत्रु मानती रही महादेव, किंतु आप दोनों तो मेरी रक्षा कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप मुझे हरा नहीं रहे थे, आप तो मुझे बचा रहे थे मेरे ही पुत्रों से, मेरी ही महत्वाकांक्षा से, मेरे ही अंधकार से। मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए महादेव। आप तो मुझे मुझसे ही बचा रहे थे, परंतु मैं ये सत्य कभी समझ नहीं पाई महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं समझ नहीं पाई। अभी तो एक युग बीता है, अनेकों युग शेष है। जग का धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा ये प्रेम ज्योति जलाए। माता पिता संतानों को संतुलित करते हैं और कभी कभी असंतुलित भी होने देते हैं। कुछ संतानें गिरती हैं और माता पिता उन्हें उठाते, और कुछ संतानें हमें पुकारती हैं और हम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। और जो संतानें मार्ग भटक जाती हैं उन्हें स्वयं शिव और शक्ति मार्ग दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। शक्ति स्वयं पूर्ण है ऐसा प्रेम। महादेव, हमारी आने वाली संतानें धर्म और न्याय के जिस मार्ग पर चलेंगी, इसका सृजन का समय आ गया है। चलिए महादेव, हमारे पद चिन्ह देखकर हमारे भक्त भी यही मार्ग अपनाएंगे। परंतु एक इच्छा मेरी भी है देवी, परंतु आपसे नहीं, आप सबसे। जानते हैं मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि भविष्य तक हमारे पद चिन्ह धूमिल हो जाएं। क्यों महादेव? क्योंकि यदि पद चिन्ह दिखे तो उसका अर्थ यह होगा कि कोई हमारे पद चिन्ह हमारे दिखाए मार्ग पर चला ही नहीं। आप सभी भक्तों से यह आशा करता हूं कि जो मार्ग हमने दिखाया है, आप सभी उस पर इतना चलेंगे कि स्वयं मार्ग उनका साक्षी बन जाएगा। बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक
एक दूजे बिन अधूरे हैं सदा, कब रोकी है रोक जो। जानते हैं देवी पार्वती, शक्ति के बिना शिव की ये यात्रा कभी संपूर्ण नहीं हो पाती। ये यात्रा मेरे साथ से नहीं, आपके प्रेम से पूर्ण हुई है। हमारे तप, त्याग और तांडव से पूर्ण हुई है। किंतु सत्य ये है, क्योंकि जहां से अंत होगा वहीं से नया आरंभ होगा, नया आरंभ होगा, नया आरंभ होगा।